नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक खजान दास सहित बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। साथ ही शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करते नजर आए। आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय जो हमारी अमृत कलश यात्रा है, उस यात्रा को यहाँ पर आज रवाना होने से पहले लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जोश है। यहाँ पर सैनिकों में, हमारे आईटीबीपी के जवानों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से ये उन सभी वीर जवानों को, देश के शहीदों को, देश के बलिदानियों को, ये उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, देश की आम जनता है, सामान्य जनता तक निश्चित। आज यानी 28 अक्टूबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद रहेंगे। तो वहीं कुमाऊं के जागेश्वर धाम में भी कपाट बंद करने को लेकर के पुजारियों ने व्यवस्था की है। भारतीय समयानुसार आज लगने वाला चंद्र ग्रहण रात को 11:30 पर शुरू हो जाएगा और इसका समापन देर रात 3:56 पर हो जाएगा। इसका सूतक काल 4:05 से शुरू हो चुका है। अब चारों धामों के कपाट रविवार को शुद्धिकरण करने के बाद खोले जाएंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत यानी कि हरदा सहित कांग्रेस नेताओं पर सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि देश में दो तरह की सीबीआई जांच हो रही है। पहली सीबीआई जांच उन नेताओं की हो रही है जिनसे बीजेपी सरकार को खतरा है। वहीं दूसरे मामले में कोर्ट खुद मामले का संज्ञान लेकर बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच के आदेश दे रहा है। देखिए, इस समय एक वो जो विपक्ष के नेता हैं जिनसे बीजेपी को खतरा है, उनको परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी सीबीआई की जांच हो रही है जो कोर्ट के आदेश पे हो रही है। तो इस समय बड़ा बढ़िया T20 चल रहा है। एक तरफ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार के दबाव में सीबीआई काम कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट से सीबीआई के जांच के आदेश कर रही है। जो 3 केसेस सीरीज में इसी प्रदेश में हो गए। पहला हुआ था कॉर्बेट नेशनल पार्क के पेड़ों के कटान को लेकर, जो बीजेपी की सरकार में हुआ। दूसरा हरिद्वार में पार्किंग को लेकर एक सीबीआई जांच की आदेश हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेके किया है। तीसरा हॉर्टिकल्चर में जो एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें एक बीजेपी के विधायक का नाम भी इंगित किया जा रहा है, उनके भाई को भी सम्मिलित किया गया है। तो ये 3 जो सीबीआई की जांच हो रही है, हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जौनसार बाबर के खाटवा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने महासू महाराज मंदिर में मत्था टेका और पूजा अर्चना करते नजर आए। उन्होंने महासू महाराज से क्षेत्र की खुशहाली की कामना करी है। साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनते हुए नजर आए हैं। मान्यता के अनुसार हनोल के बाद यहाँ के मंदिर का दूसरा स्थान आता है, लेकिन दुर्गम क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ की भौगोलिक सुंदरता की ज्यादा चर्चा नहीं होती। यहाँ के लोगों को कई किलोमीटर अतिरिक्त चलकर चक्राता की दूरी तय करनी पड़ती है। सतपाल महाराज ने जल्द ही इस समस्या का हल निकालने की बात कही है।
के दर्शन करके हम लोग कृतार्थ हुए हैं। उनके दर्शन का आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है और जो जनमानस ने यहाँ हमारा स्वागत किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार से जो खाटवा महाशू है इसका और भी टूरिज्म में प्रचार प्रसार होगा, पर्यटन में और भी इसको आगे बढ़ा करके लाएंगे। हमने महाशू महाराज का सर्किट बनाया है जिसमें सभी महाशू महाराज के भाइयों को लेकर उनके स्थानों को लेकर हमने चिन्हित किया है और हम चाहते हैं ये सर्किट जो और भी विशाल हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अंदर हनोल में होने वाले जागरे का जिक्र किया था, उसका हमने प्रचार प्रसार किया और इन सभी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, महाशू महाराज के जो स्थान हैं, इनका हम प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा विश्वास मैं दिलाता हूँ। अगली खबर मंगलौर से है, जहां पर केंद्र में जाटों के आरक्षण की मांग करने के लिए गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय में जाट सम्मेलन के आयोजन से आने पहले अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि जाटों को जिस तरह से उत्तराखंड राज्य में ओबीसी में आरक्षण दिया हुआ है, उसी तर्ज पर केंद्र में भी जाटों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय में जाट महासम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। कल का जो सम्मेलन है हमारा, ये इसमें यूपी और उत्तराखंड का पूरा जाट समाज इकट्ठा हो रहा है और स्टेट में हमारे पास आरक्षण है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि केंद्र में भी हमारे ओबीसी की सूची में आरक्षण दिया जाए, जो कि सरकार ने पहले वायदा किया था हमें और वायदा करके मुकर चुकी है। उसी को याद दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन भेजा जाएगा कि अपना वायदा याद करें और जाट समाज को आरक्षण केंद्र की ओबीसी सूची में दें। इसी के लिए पूरा समाज हमारा गुरुकुल नारसन में इकट्ठा हो रहा है। कल राजा महेंद्र प्रताप इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति उत्तराखंड के तत्वाधान में एक जाट सम्मेलन होने जा रहा है और हम आपके माध्यम से ये बात रख रहे हैं आज कि इलाके के जाट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना योगदान दें, भागीदारी करें, क्योंकि ये ऐसे सम्मेलन के माध्यम से ही हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के जाट को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। ये आरक्षण पहले भी दिया था 3 मार्च 2014 को, परंतु सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा सरकार की पैरवी ढंग से ना करने के कारण ये कैंसिल हो गया। उसके बाद मौजूदा सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम संवैधानिक तरीके से जाट समाज को आरक्षण देंगे। पुरोला के विधायक दुर्गेश्वरी लाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने पूर्व हॉर्टिकल्चर निदेशक हरविंदर बावेजा के मामले में कहा कि वो अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त था। मुख्यमंत्री धामी ने उस अधिकारी की शिकायत मिलने पर तुरंत उसे निलंबित भी किया है। उन्होंने कहा कि बागवानी का क्षेत्र विकास का एक अहम क्षेत्र है और आने वाले समय में ये आय का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है, लेकिन कुछ लोगों की मिलीभगत की वजह से प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पा रहा था। जूना अखाड़े के साधु संतों की ओर से निकाली जाने वाली पौराणिक छड़ी यात्रा मनसा देवी मंदिर पहुंच गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की ओर से छड़ी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल साधु संतों ने मां मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और सनातन धर्म की रक्षा का आशीर्वाद भी मांगा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही प्राचीन काल में आदिगुरु शंकराचार्य की ओर से पौराणिक छड़ी यात्रा की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर आज तक जूना अखाड़े के साधु संत हर साल बड़े उत्साह के साथ इस छड़ी यात्रा का आयोजन करते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में शुरू हुई छड़ी यात्रा में शामिल साधु संत उत्तराखंड के सभी मठ मंदिरों में जाएंगे और वहां सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करेंगे। सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरदा से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है।
दिल्ली से लौटते वक्त पुष्कर सिंह धामी जॉलीग्रांट के हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे। आपको बताते चलें कि हरीश रावत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसा बाजपुर से लौटने के दौरान हुआ था। हरीश रावत शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। सड़क दुर्घटना के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत को जॉलीग्रांट के हिमालयन अस्पताल ले जाया गया। बताया ये भी जा रहा है कि हरीश रावत के काफिले में शामिल स्टाफ को भी चोटें आई हैं। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की पूरे देश में सराहना हो रही है। पार्टी की ओर से सीएम धामी को स्टार प्रचारक बनाए जाने से निश्चित ही पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो निर्णय हैं उन निर्णयों से का पूरे देश के अंदर सम्मान हो रहा है। और आज चाहे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जहाँ भी चुनाव राज्य हैं उन सब स्थानों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सभाएं होंगी और बड़ी संख्या में हमारे जो वहाँ पर उत्तराखंड के जो लोग विभिन्न राज्यों में हैं उनको भी उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित करेंगे। और अच्छे कामों की सराहना हर राज्य में होती है और इसी नाते पुष्कर सिंह धामी जी की आज डिमांड सब जगह है। देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने लक्सर में चकबंदी विभाग कार्यालय में छापा मारा है, जहां चकबंदी लेखपाल बीरपाल को किसान से 7,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। किसान की शिकायत पर विजिलेंस अधिकारियों ने गोपनीयता दिखाते हुए लेखपाल को पकड़ा है। लक्सर में खनन माफियाओं की ओर से बेधड़क होकर रात में बाढ़ और गंगा नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि दिन में भी धड़ल्ले से खनन वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अवैध खनन के खिलाफ की जाने वाली ज्यादातर कार्रवाई में केवल खनन वाहनों को पकड़कर चालान किए जाने की ही कार्रवाई की जाती रही है। खनन माफियाओं की मौके पर गिरफ्तारी या फिर उनके खिलाफ खनन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की कार्रवाई कभी नजर नहीं आती। मैंने 9 तारीख को एसडीएम साहब को शिकायत पत्र दिया था। अपने डीएम साहब को, एसएसपी साहब को सूचना पत्र दिया था कि हमारे यहाँ जो नैनपुर की जो बाणगंगा है उसमें रात को धड़ल्ले से खनन चलता है, कभी 5 जेसीबी, कभी 6 जेसीबी। अब तो इतनी हद हो गई है कि गंगा के अंदर 14-14, 15-15 जेसीबी काम कर रही है और अवैध रूप से ग्राम समाज जमीन को खोदा जा रहा है। तो इसी विषय में आज फिर मैं एसडीएम साहब के पास आया था कि हमारे गाँव के अंदर जो बाणगंगा है उसमें पिछले साल एक बच्चा डूबने से मर चुका था। तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पर दोबारा से कोई बच्चा मौत का हादसा बने, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, अपना काम करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर सर आगे भविष्य में किसी बच्चे के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। तो हमारी पास में वहाँ पर जो खनन होता है वहाँ पर हमारा पास में स्टोन कलेसर है, वहाँ पर वो सारी सामग्री जमा होती है। आज भी हमको सूचना मिली है तो हमने खान अधिकारी को भी बता दिया है, खनन विभाग से भी कार्मिक आ रहे हैं, तहसीलदार साहब को भी बता दिया है, मौके पे जा रहे हैं, उसकी जांच करेंगे और अगर अवैध खनन हुआ है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी।
हरिद्वार में जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। मकान पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच में कहासुनी हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझाया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब आपस में विवाद किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनीता नाम है मेरा। मेरा मकान था, मेरी बेटी खातर शादी खातर बेचा था, वो मकान बेच दिया हमने। अभी लड़कियां हमारी परेशान कर रही हैं, इन्हें कब्जा नहीं मिला। परेशान कर रही हैं, हमारे बाप का है, बाप ने हमारे नाम का रखा था, इन्हें बेच दिया। इन्हें नोटरी कर रखा, नोटरी करवा रखा और बाप पे साइन कर रखा। तो वो साइन असली है नकली है? इनके हाथ का साइन है, मेरे पति का थोड़ा साइन है। नारसन ब्लॉक में पिछले 15 दिनों से चल रहे फल संरक्षण प्रशिक्षण का समापन हो गया। इसका समापन जिला युवा कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीडीओ नारसन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सहित कई लोगों ने शिरकत की है। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बेरोजगार महिलाओं और पुरुषों को बाजारू उत्पादों को घरों में बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद चंद्र पांडे ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलता है। ऐसी योजनाएं और भी विभागों की ओर से चलाई जानी चाहिए। तो नारसन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं इस दौरान बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया कि आखिरकार जो उत्पाद बाजार में मिलते हैं उनको आप सहजता के साथ कैसे घर में ही निर्मित कर सकते हैं। और इसके बाद इस प्रशिक्षण के बाद तमाम महिलाओं को सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री हैं। उनका जो मेन उद्देश्य है कि अंतिम छोर पर बैठा हुआ जो भी आदमी उसे हर योजना का लाभ मिले, उसी का एक उदाहरण आप लोगों के सामने है। जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जो ग्रामीण परिवेश से लोग हैं, जिनके पास जाने के लिए कोई रास्ता आज से पहले नहीं था, सरकार के लोग और उनका प्रशिक्षण उन तक पहुंच रहा है। बिल्कुल सामान्य सी बात है, उसका लाभ आम जन को जरूर मिलेगा और उससे उनका फायदा होगा। वह लोग अगर उनके मन में इच्छा हो और कार्य करने की ललक अगर पैदा कर लें तो बिजनेस उनका चरम ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक, खबरें के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।